युद्ध जो है कभी खत्म नहीं होगा, टुकड़ों में लगातार चलता रहेगा। लेकिन सर, इससे पहले भी कई बड़े बड़े युद्ध हो चुके हैं, उनका भी कोई ना कोई एक कहते हैं ना कि उनका भी कहीं ना कहीं एक एजेंडा रहा है। युद्ध क्यों होता है उसके पीछे भी कोई ना कोई सर कारण रहता है, लेकिन इस युद्ध का सर कोई कारण ही समझ नहीं आ रहा। कंक्लूजन क्या है, किस चीज को लेकर ये युद्ध हुआ? सर बहुत डाइसी सिचुएशन है जी। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। अगर आप इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखें, इजराइल कहता है ईरान मेरा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान कई बार कह चुका कि इजराइल को खत्म करना, यहूदों को मारना, तब तक कयामत नहीं आएगी। हिजबुल्लाह हमास के ऑफिशियल चार्टर पे खमेनी ये खुद कह चुके थे। अच्छा, अब अमेरिका कहता जी अगर ईरान ने मिसाइल बना दिए, न्यूक्लियर बम बना दिए, अमेरिका पहले तो इजराइल पे डालेगा, अगला मेरे पे डालेगा। तो अमेरिका ईरान को थ्रेट देखता है, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को थ्रेट देखता है। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखता है। और ईरान के जो खमेनी थे वो कहते थे तब तक कयामत या आखिरत नहीं आएगी जब तक यहूद नहीं मरेंगे। यहूदों को मारने के लिए इजराइल का खत्म होना जरूरी, क्योंकि इनका सबसे बड़ा देश है या सबसे बड़ा पॉकेट है, कंसेंट्रेटेड है यहाँ पे। जी। ये दोनों की लड़ाई है। अभी जो युद्ध चल रहा है, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव बोले, ईरान की ताकत काफी कमजोर हो गई है पर खत्म नहीं हुआ ईरान, पहली बात। रेजीम अब भी बैठी है, खत्म नहीं हुई रेजीम। और आईआरजीसी अब भी बैठा। आईआरजीसी लगभग लगभग 2.25 लाख लोगों का फोर्स है, छोटा मोटा फोर्स नहीं है। और अब भी कहीं ना कहीं से फंडिंग दाएं बाएं से, मुस्लिम ब्रदरहुड इधर उधर से कुछ न कुछ हिसाब आ रहा है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, और ईरान के लोग बेचारे पिस रहे हैं, 45,000 लोग पीछे खमेनी ने मरवाए, तो ईरान के लोग पिस रहे। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले रिजीम चेंज करनी है। मैं आपके चैनल पे पहले ही कई बार डिस्कस कर चुका हूं कि आईडीएफ और मोसाद में भी विवाद होता था। आईडीएफ कहता था यार हमने न्यूक्लियर वाला वो निकाल दिया, एनरिच्ड यूरेनियम, हमारा काम खत्म। मोसाद कहता था न्यूक्लियर निकालना बात की बात है, पहले रिजीम चेंज करना पहली बात है। पता नहीं ट्रंप के दिमाग में क्या घुस गया था, रिजीम चेंज के कुछ नहीं होगा, मतलब बाप को मार दिया, बेटे को मिठा दिया, बेटा बाप से अच्छा होगा। पर ये सारा काम उल्टा हो गया। जब तक आप रिजीम चेंज नहीं करोगे, न्यूक्लियर नहीं निकालोगे, आईआरजीसी बेसिस मलेशिया को डिसबैंड नहीं करोगे, और जो एक्सेस ऑफ एरर है, टेरर है, जिसे ईरान रेजिस्टेंस कहता है, इसे खत्म नहीं करोगे, और उनके ड्रोनों और मिसाइलों की जो क्षमता है उससे लगभग लगभग जीरो नहीं कर दोगे, मतलब जितना मिनिमम डिटरेंस के लिए चाहिए उसके अलावा उसको जीरो करोगे, तो आपका ये युद्ध और युद्ध के ऑब्जेक्टिव खत्म होंगे। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो ये चलता रहेगा। अब साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जो प्रभु की इच्छा। भाई अमेरिका जब से एक कंट्री बना है, मतलब तब से 70%, 72% टाइम वो युद्ध करता रहा, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां कभी यहाँ। अमेरिका के लिए युद्ध नए नहीं है। आप देखिए कोरियन वॉर कितने टाइम चली, आप देखिए जापान वाली वॉर कितनी चली, 18-18 साल यहाँ लड़ाइयाँ चली है, 5-5 साल, 10 साल, 12 साल, 11 साल। तो दुनिया में लड़ाइयों का इतिहास बहुत लंबा है। रशिया यूक्रेन आपके हमारे सामने शुरू हो गई, लगभग लगभग 5वें साल में घुस रही है, चाहे 3 साल 4 साल हो गए, 5वें साल में चल रही है। तो ये लड़ाइयां जब इस फेज में पहुंच जाती तो ये बड़ा लंबा खींचती है, जब तक एक बहुत स्थायी परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, या तो ट्रंप भाई गद्दी पे ना रहे, कोई और आए, वो कहते जी मुझे युद्ध नहीं करना, बात अलग है। नेतन्याहू ना रहे, कोई बात नहीं है। या तो वहां रिजीम बदले। जब तक इन तीन में से एक वेरिएबल नहीं बदलता, तो आप सोचिए ये जो कहानी है ऐसी चलती रहेगी। और ये बात सच है कि खमेनी ने जो इसराइल के लिए कहा कहा, ये सच है कि अगर इनके पास बम होगा इसराइल पर डालेंगे, 100% अमेरिका पर डालेंगे, कोई डाउट नहीं है। और ये अब अमेरिकन और ये इसराइली अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब जिनकी जान पे बन के आती है, तो दीपाली जी वो तर्क वितर्क में नहीं फंसते, उन्हें ड्यूरेशन समझ नहीं आता। उन्हें आता कि अगर वो बचा तो मैं नहीं बचूंगा, अगर मुझे जिंदा बचना तो उससे जिंदा नहीं रहना। ये बिल्कुल सीधा सा लॉजिक यहाँ पे हो रहा है। एक बीच का सोल्यूशन है, रिजीम बदलो, एक सभ्य से व्यक्तियों को बिठा दो जो ये जहाद और जन्नत के रास्ते में न चले, डेवलपमेंट की बातें करे, ह्यूमैनिटी की बातें करे, तो ये मसले खत्म हो सकते। इस रिजीम के होते हुए, इन मुल्ला रिजीम के होते हुए कोई भी मसला आपका खत्म नहीं होगा। ट्रंप के बाद कोई और अगर आया, अल्लाह से अंटिल वो सरेंडर करना चाहे, ये युद्ध जारी रहेगा, उसको भी यही करना पड़ेगा। नेतन्याहू की जगह कर वो लपात जीत के आते तो लपात को भी यही करना पड़ेगा, उसके पास विकल्प नहीं है। जी। वो नहीं करेगा तो ईरान उसे खत्म कर देगा, तो उसके पास विकल्प क्या? आप मान लीजिए कल को ईरान ने लंबी रेंज वाला रॉकेट और बम डेवलप कर लिया, 110%, 100 नहीं 110% इसराइल पे डालेगा, 110% अमेरिका पे डालेगा, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो इसीलिए आपको पता, आप इसके साथ डील कर रहे हो। देखिए न्यूक्लियर बम किम के पास भी है, किम तो ऐसी बातें नहीं करता ना। न्यूक्लियर बम दुनिया में 10-12 मुल्कों के पास तो है, पर कौन मुल्क ऐसी बातें करता है? ये आपका केवल ईरान, जिसके पास है नहीं, ऐसी बातें करता है।
खुले में करता, और उसने बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों की डेवलपमेंट को सेक्रीफाइस कर दिया, ईरान के प्रोग्रेस को सेक्रीफाइस कर दिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस मानसिकता में जहां टेरर, एक्सेस, हिजबुल्लाह, हमास, दुनिया भर के जितने इनमें, इनको लगाने में, इनको खड़ा करने में बनाया। मैं आपको बताऊं, आज लेबनान में एक टनल मिली। टनल आपकी करीब करीब शायद 11 किलोमीटर लंबी है, मैंने पढ़ा कहीं। और 11 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर वॉशरूम है, खाना है, किचन है। क्यों है? वो आपका अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस है जहां हिजबुल्लाह के फाइटरों को रखा जाता था। भाई हमें साउदर्न आपका नॉर्दर्न इसराइल पे हमला करना और गलीली नाम के शहर को कब्जा करना, उसके लिए आप मान लीजिए अंडरग्राउंड बैरक था। उसको बनाने में 15 साल लगे, 15 साल। अब सोचिए किसी की मानसिकता, 15 साल तक वो टनल बना रहा है, क्योंकि जो मेरा पड़ोसी, एक दिन जाऊंगा, अचानक जमीन से निकलूंगा, उस पर हमला करूंगा और उसके शहर को कब्जा करूंगा। और जो 7 अक्टूबर को हुआ, वो दुनिया ने देखा, माताओं बहनों का जो बलात्कार हुआ और जो भी चीजें हुई वो सबने देखी। आप इस मानसिकता से कैसे लड़िएगा? 15 साल तक आप टनल बना रहे, इमेजिन करिए 15 साल तक आप टनल बना रहे। मतलब, और ये टनल ईरान ने बना के दी थी लेबनान के अंदर, 15 साल लगाए। और कितना पैसा लगाया? 15 साल में आप 15 डैम बना सकते, 15 बिजली घर बना सकते, 500 स्कूल बना सकते। क्या बनाया आपने? आपने टनल बनाई, आपने जिहाद करने का व्यवस्थाएं कर दी। तो ये मानसिकता, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। अब दुनिया इसे कहे ना कहे, खुल के बोले ना बोले, मैं तो बिल्कुल खुल के बोलता हूँ, शुरू से कहता हूँ, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। ये ऐसे ही खत्म होगी, ये ऐसे खत्म नहीं होने वाली। जर जमीन जोरों का मसला होता तो मिल बैठ के सबका सोल्यूशन होता। यहाँ सोल्यूशन होना ही नहीं, या तो खिलाड़ी बदले या पूरी व्यवस्था बदले, और कोई विकल्प नहीं है बीच का। जी। लेकिन सर देखना होगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि रिजीम का बदलना बहुत जरूरी है, और कब तक ये रिजीम बदलेगा और कितना समय लगेगा ये तो हम और आप भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में, वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, हो सकता है चीजें बदले और कहीं ना कहीं उनके भी समझ में आ जाए कि वो जिस आइडियोलॉजी पर वो चल रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन सर अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। सर डोनाल्ड ट्रंप की हत्या को लेकर तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो ये खुलासे क्या है उनकी हत्या को लेकर? देखिए, हमने अपने दर्शकों को MH1 पे बताया था कि भाई बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई नेटो समिट में, और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप पे हमें लगा कि आघात हुआ, क्योंकि उन्होंने अपना जहाज बदला। तो पहले पहले खबरें आई, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तो नॉर्मल प्रोसेस था। मैंने कहा यार, 50 साल पुराना जहाज तुमने मंगा लिया, नए जहाज को ग्राउंड कर लिया। ट्रंप कह रहा मैंने जहाज रखा यूरोप में, मेरे सेनानी आके उसको तुर्की में देखे। मतलब को लॉजिक तो ABCD वाला भी नहीं है। अब फिर खबर आती है कि भाई इसराइल ने कहा कि अगर हमने अमेरिका को प्रिसाइज इंटेल नहीं दी होती, आज JD वेंस प्रेसिडेंट होते। तो अमेरिकनों ने थोड़ा टाल मटोल किया, नहीं ये है ये। फिर माइक हगबी, माइक हगबी कौन है? माइक हगबी आपके अमेरिका के जो इसराइल में एम्बेसडर है, वो, उन्होंने एक बयान दिया, कहा हाँ इसराइल ने एक प्रिसाइज इंटेल दी, और वो इंटेल मेरे पास भी आई और मैंने आगे दी। और इसराइलियों की वजह से अपनी भी CIA हर जगह कनेक्टेड है, वो उन्होंने पाया, और ट्रंप की हत्या का प्लान थ्वाट किया गया। और अब इस पे एक बड़ा खुलासा आया। पर अभी तक तो हम डॉट जोड़ रहे थे कि भाई तुर्किया में क्या हुआ, जी। तुर्किया में प्लेन बदला गया। अब आज दो चीजों पे खुलासा हुआ है। पहली बात यह दीपाली बहन कि ट्रंप को तुर्किया में मार डालने वाला पूरा कार्यक्रम ईरान ने बना लिया था, क्योंकि उनको लगता था कि ट्रंप 10-15 साल में, 5 साल में, जिंदगी में एक बार तुर्की आएगा, अगली बार नहीं आएगा। कहीं ना कहीं तुर्किया में ईरान के एसेट है और तैयब अर्दोगन का भी संरक्षण है, ये इसमें कोई बात नहीं है। और मेरी दूसरी बात सुनिएगा आप, कोई भी VIP हो, मोदी जी हो, ट्रंप हो, नितिनयाहू हो, कोई भी हो दुनिया में, मुझे एक बात बताइए, अगर आप आर्मी के चीफ हो, भारतीय सेना के, क्या आप अपना रिवॉल्वर लगा के मोदी जी से मिल सकते हो? नहीं मिल सकते। आप डायन क्रेन हो, आप रिवॉल्वर लगा के ट्रंप से मिल सकते हो अपना? नहीं मिल सकते। ये रूल होता है। आप सोचिए, नेटो समिट में तैयब अर्दोगन ने 50, 60 या 100 लोग को रिवॉल्वर गिफ्ट किया, उसमें 5 गोलियां लगी थी, 5 गोली एक्चुअल रिवॉल्वर, 5 गोलियां। तो लगभग लगभग, मतलब 6 5 30, 300 गोलियां और 60 रिवॉल्वर। मुझे बताइए, अमेरिकन प्रेसिडेंट के बाजू में थे। इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच क्या दुनिया में किसी ने देखा और सुना है? आप और मैं ना जहाज में जाए, आपके मतलब मेरे शेविंग किट में कैंची होगी, वो इतनी छोटी सी, वो CISF वाले भाई बोलेंगे भाई साहब ये कैबिन बैगेज में अलाउड नहीं, कैंची इतनी सी, आप इसको डंप कर दो, ठीक है जी। नेल कटर आप जहाज में नहीं ले सकते। आप सोचिए, 50, 60 से 100 रिवॉल्वर और 5 5 गोली। और आपने रिवॉल्वर देखा, वो इतना लंबी बैरल वाला रिवॉल्वर था। जितनी लंबी बैरल वाला रिवॉल्वर होता, उतनी उसकी मारक क्षमता और उसका जो पावर होता वो ज्यादा होता।
तो अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं तो क्या क्या जरूरत थी? आपको पता है ट्रंप इतना बड़ा वीआईपी, उसको पता है उसकी जान का इतना खतरा है। अगर ये नहीं कि नेटो में से कुछ कर देता, कोई भी आपका ईरान का वहां एजेंट हो, उसने रिवॉल्वर उठाई, उसका निशाना ठीक हो, 2 मिनट का काम है। तो इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ। मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में अमेरिका और तुर्की के रिलेशन खराब होंगे। और यह अब बिल्कुल सिद्ध हो गया कि तुर्की के ट्रिप में ही अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप को मारने की साजिश थी। यानी कि जो जहाज बदला गया, जो जी। ट्रंप ने 3 बार बोला मुझे कोई भी मार सकता है, मैं कुछ भी हो सकता हूं, वो एक हकीकत थी। ये ड्रामा नहीं था, ये फसाना नहीं था, ये बिल्कुल। तो इसराइलियों के कारण, इसराइल की प्रिसाइज इंटेल के कारण बचे। और ये जो रिवॉल्वर वाला खेल तैयब अर्दोगन ने किया, मैं मानता हूं इतना बड़ा ब्रीच अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में आज तक नहीं हुआ। आज तक 60 से 100 रिवॉल्वर, 5-5 गोलियां लगी हुई है, उस पे आसपास घूम रहे थे। आप सोचिए, आप और हम नेल कटर लेके जहाज में नहीं बैठ सकते। 60 से 100 रिवॉल्वर, 5-5 गोलियां लगी हुई। तो अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, अगर ये आपके इंटेंशन नहीं बता रहा, मैंने आपके चैनल पे बोला, बाकी चैनलों पे भी बोल चुका हूं, मैंने कहा भाई मुझे नहीं लगता कि तैयब अर्दोगन को कुछ नहीं पता। मैं ये नहीं मानता कि इनकी इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता। इन्होंने जानबूझ के किया, आंख बंद कर ली, या इनका इंटेंशन क्या था? देखिए, अगर मेरे को कुछ अप्रिय घटना होने देनी, मैं आंख बंद कर लूंगा। आंख बंद करने का मतलब ही संरक्षण होता है। तो क्या तैयब अर्दोगन की जमीन पे नेटो समिट के दौरान ट्रंप को मारने की साजिश थी? 101% थी। क्या ट्रंप बाल बाल बचे? 101% बचे। क्या ट्रंप की हवाई मतलब वाकई उड़ी थी? बिल्कुल हवाइयां उड़ी थी। क्या ट्रंप का जहाज बदलना पड़ा? बिल्कुल बदलना पड़ा। क्या तैयब अर्दोगन को कुछ नहीं पता? दीपाली जी, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं तैयब अर्दोगन और तुर्किया को कुछ नहीं पता। उनकी इंटेलिजेंस अच्छी खासी है, उन्हें सब पता है। इनफैक्ट इसराइल ने और भी अन्य मुस्लिम देशों की इंटेलिजेंस ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि साहब आपको मारने की कोशिश हो रही है, तुर्की में होने वाली थी। भगवान की कृपा है आप बच गए, विफल, वो प्लान विफल हो गया। आज भी ट्रंप ने कहा कि भाई मेरे को कभी भी मेरे साथ कुछ हो सकता है। मैं अब तक किस्मत वाला रहा हूं, किस्मत आज साथ दे ना दे, आज की बात कर रहा हूं, मतलब कल रात की हमारे यहाँ, तो उनकी यहाँ रात, हमारे यहाँ दिन। तो उन्होंने कहा कि यार ये बात है, इसीलिए मैं अब आने वाले टाइम में कोई चांस नहीं लूंगा। इसलिए मैंने वो डिक्लेरेशन भी ईरान के विरुद्ध साइन कर रखा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो आपको ईरान को मलियामेट करना पड़ेगा, ईरान को खत्म करना पड़ेगा। अब इतनी चीजों को अगर हम जोड़ के देखें तो अब इस श्रृंखला में कोई मुझे लगता कोई सवाल या कोई अल्प विराम की जगह नहीं है। ये बिल्कुल। तुर्किया की जमीन करना था, ईरान को करना था। और मेरा व्यक्तिगत मानना है 101% तैयब अर्दोगन को पता था। उसने आंख बंद कर ली या उनका साथ दिया, वट वो डिबेटेबल है।